आए न मालमवा। भाई भाभी कमरे में अकेली हैं, अच्छा नहीं लगता इस तरह, आप उन्हें भी साथ ले आते। खबरदार, बड़ों के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नई दुल्हन ने यूं सर झाड़ मुंह पार पहले ही दिन कमरे से बाहर निकलकर सबके दरमियान बैठकर हंसी ठटोल नहीं करती। पहले दिन की क्या बात है अम्मी जान, अब भाभी हमारे घर का हिस्सा है, उन्हें हमारे साथ नॉर्मल अंदाज में उठना बैठना चाहिए। और वैसे भी हम कोई 16वीं सदी में तो नहीं रहते, ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। देखा अम्मा, कितना गुस्ताख और बदतमीज हो गया ये। आपको पुराना और धकियानूसी कह रहा है। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस भाभी। बस, अरीबा मेरी बीवी है, उसके बारे में किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना तो उसके साथ जो मर्जी चाहे करना। अभी जो अम्मी चाहेंगी वही मैं करूंगा। देख रही हैं अम्मा अपने लाडले को, ज्यादा पढ़ लिख कर इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। अच्छी नौकरी मिल गई है ना तो किसी को खातिर में नहीं लाता। बड़ा भाई अपने बड़े भाई को सिखा रहा है कि क्या सही है क्या गलत। वक्त पे नौकरी मिल गई है, मेरे से ज्यादा पढ़ लिख गया है तो क्या मुझसे ज्यादा बरतर हो गया है? कसम से अम्मा, ये तो तैमूर ही है जो नहीं बदला, वरना शादी के बाद तो भाइयों का मिजाज और नजरें सब बदल जाता है। आप मुझसे लिखवा लें, जिस दिन जिशान की शादी होगी उसी दिन से वो अपनी बीवी की जुबान बोलने लग जाएगा। अम्मा, मुझे तो अभी से ही इस घर में अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मैं भी जिंदा और फताफा, मेरे जीते जी तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये घर तुम्हारी शादी से पहले भी तुम्हारा ही था और तुम्हारी शादी के टूटने के बाद भी तुम्हारा ही है। अरे मैं तो डर गई थी कहीं बीवी के आते ही भाई को तलाक याफ्ता बहन खटकने ना लग जाए। जिस दिन ऐसा हुआ ना, मैं खड़े खड़े बेटों को बीवियों समेत इस घर से बेदखल कर दूंगी। ये घर मेरे नाम है, किसी की क्या मजाल जो मेरी अकलौती बेटी का दिल दुखाने की कोशिश करे। तैमूर, अपनी बीवी को ये बात समझा देना कि इस घर में रिफत की क्या हैसियत है। यही दिन है समझाने के, आगे चलकर अच्छे अच्छों के आते बिगड़ जाती हैं। ध्यान रखना कहीं बात हाथ से न निकल जाए। अरे भाभी, ये क्या है? आप ये पहनेंगी आज? क्यों, क्या बुराई है इस ड्रेस में? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन आज तो आपने हमारा दिया हुआ जोड़ा पहनना था। लेकिन अब नहीं पहन रही, मैंने अचानक अपना फैसला बदल दिया। लेकिन क्यों? मेरी मर्जी, मेरा वलीमा है, मेरा जो दिल चाहेगा वो पहनूंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? भाभी, प्रॉब्लम भला क्या हो सकता है किसी को? लेकिन जो हमने आपके लिए ड्रेस बनवाया था वो भी तो आप ही की पसंद से था। कलर, डिजाइन, सिलेक्शन, एवरीथिंग। आई नो कि मेरी सिलेक्शन था, लेकिन अब वो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि आज जो ड्रेस तुम पहनने वाली हो वो मेरे ड्रेस से काफी हद तक मिलता है। मैं दुल्हन हूँ और आज मेरा वलीमे का फंक्शन है। मैं नहीं चाहती कि जैसा ड्रेस मैंने पहना हो वैसा कोई और भी पहने। अब तुम जा सकती हो, कुछ देर में नौमान मुझे सैलून ड्रॉप करने वाले। भाभी, मैं आपके कोई मुझे किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं। जाओ तुम, मैं अकेली जाऊंगी नौमान के साथ सैलून। ये रहा तुम्हारा जोड़ा, इसे पहनकर वक्त पर तैयार हो जाना। और हाँ सुनो, हमारे यहाँ वलीमे का फंक्शन ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का होता है। अब मैं तैयार कैसे होंगी? तैयारी क्या करनी है, शादी तो हो चुकी है। अब वलीमे पे तुम्हें किसने देखना है? तुम्हारे घर वाले और खानदान वाले अरसे से तो तुम्हें देखते रहे हैं, और हमारे खानदान वाले तो वलीमे पर सिर्फ और सिर्फ खाना ही खाने आते हैं। फिर भी तुम कहती हो तो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। सना बेटा, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर तुम इतना परेशान हो रही हो। रहना चाहे अपने घर का कोई ड्रेस पहने या हमारी तरफ का जोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अम्मी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है ना।
मुझे लगता है भाभी ने वो ड्रेस इसीलिए रिजेक्ट की है क्योंकि वो नहीं चाहती मैं उनसे मिलता जुलता ड्रेस पहन के वलीमे का फंक्शन अटेंड करूं। सब मेरी गलती है। कितने शौक से उन्होंने वो ड्रेस सेलेक्ट किया था अपने लिए। होना तो ऐसा ही चाहिए था। तुम एक काम करो बेटा, तुम बहू के पास जाओ और उसे कहो कि तुम वो ड्रेस नहीं पहन रही हो, ताकि वो अपना वलीमे का बनवाया हुआ जोड़ा आराम से पहन सके। वैसे भी तुम्हारा क्या है, तुम तो कोई भी ड्रेस पहन सकती हो ना, शादी तो उसी की है। अम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी भाभी से जाके एक्सक्यूज करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ वो अपना वही ड्रेस पहने जो उन्होंने खास तौर पे बनवाया है। गुड गर्ल, जाओ। अरे माशाल्लाह, हाय, ये वही जोड़ा है ना जो रिफत ने शादी पर पहना था। वही रंग, वही चमक, मजाले जो जरा भी कम लाया हो। बहुत बड़े बुटीक से बनवाया था हमने रिफत के लिए। दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूँ। बड़ी बहू हो ना तुम मेरी। हाँ, तुम मैं ये कहने आई थी कि आज वलीमा है, ढेरों ढेर सलामियां मिलेंगी तुम्हें। वलीमा खत्म होते ही सारी की सारी सलामी मेरे हवाले कर देना। ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम्हारी रकम मेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी। देखो ना, तैमूर मर्द है और मर्द रुपया खर्च करने के मामले में गैर जिम्मेदार होते हैं। सलामी की रकम इधर उधर दोस्तों पे लगा देगा फजूल में। तुम दोनों की रकम मेरे पास अमानत के तौर पे रहेगी, जब चाहो ले लेना। जी शाबाश। रिफत को भेज रही हूँ तुम्हें तैयार कर दे। हाँ, तैमूर का फोन आया था, वो पार्लर गया हुआ है तैयार होने, जरा देर से आएगा। लो भला, अजब जमाना आ गया है, आजकल लड़के भी जाने लगे पार्लर तैयार होने। खैर कोई बात नहीं, वलीमा है उसका, अच्छा लगना चाहिए ना उसे। ठीक है, मैं रिफत को भेजती हूँ। सही जी। दूर बहुत हूँ तुझसे मेरी जान, सूना है मेरा जहां। कितना महंगा पैकेज है इस सलून का, है ना? तुम वहीं से तैयार क्यों नहीं होती जहाँ से कल हुई थी? तुम क्या जतलाना चाहते हो कि मेरे माँ बाप ने जितने पैसे मुझ पर खर्च किए उतने ही पैसे मेरे शौहर को भी मुझ पर खर्च करने चाहिए? अरे बाखुदा, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम कल बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। अगर तुम वहीं से तैयार हो जाती हो तो उसमें क्या हर्ज है? तुम्हें किसी महंगे सलून की तो जरूरत नहीं है। मेरी सहेलियां क्या सोचेंगी कि मैं अपने शादी के किसी एक भी फंक्शन में किसी अच्छे सैलून से तैयार नहीं हूँ? कितनी बेइज्जती होगी मेरी। मैंने सोचा था कि अगर अब्बू मेरी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी कर सके तो क्या हुआ, शादी के बाद मेरा शौहर मेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। अरे बाबा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? चलो ठीक है, तुम वहीं से तैयार हो ना जहाँ से तुम चाहते हो। हैप्पी? भाई मैं अंदर आ जाऊं? आओ गुड़िया, क्या बात है? कोई बात नहीं है भाई, मैंने भाभी से बात करनी थी। भाभी आज आप वही ड्रेस पहने जो आपने खास तौर पे वलीमे के लिए बनवाया। मैं आज कोई और ड्रेस पहन लूंगी ताकि आपका ड्रेस सबसे अलग दिखे। ये ड्रेस का क्या चक्कर है? एक्चुअली भाभी और मेरा ड्रेस इतना मिलता जुलता है कि भाभी कुछ और पहनना चाह रही थी, लेकिन अम्मी ने मुझे मना कर दिया। अब मैं कोई और ड्रेस पहनूंगी और भाभी आप वही ड्रेस पहने जो आपने खास तौर पे अपने वलीमे के लिए बनवाया। अरे यार, ये कोई इतना बड़ा इशू थोड़ी ना है। सो व्हाट अगर तुम दोनों के ड्रेसेस एक जैसे हैं? जितना मुझे याद है, तुमने शादी के हर फंक्शन में अपनी पसंद से ड्रेसेस बनवाए और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम दोनों में से कोई भी अपनी खुशियों पर कॉम्प्रोमाइज़ करे। आज तुम दोनों वही ड्रेसेस पहनोगे जो स्पेशली आज के दिन के लिए तुम लोगों ने बनवाए थे। कोई भी अपना इरादा चेंज नहीं करेगा। ये क्या किया तुमने? ये लिबास तो मैंने अरीबा के वलीमे के लिए सिलवाया था और तुमने उचक लिया कि मेरा दिल आ गया है।
क्या जरूरत थी तुम्हें इसे पहनने की? उसे शक हो गया तो? कौन बताएगा उसको? और अगर उसको पता भी चल जाता है तो क्या कर लेगी? अभी नई नई शादी हुई उसकी, कुछ दिन तो लोगों का आना जाना रहेगा, बिला वजह इधर उधर खबरें फैलेंगी, बदनामी होगी। लोग बेवकूफ नहीं है, वो अरीबा के जोड़े और मेकअप का तुम्हारे मेकअप और जोड़े से मवाजना करेंगे। अरे कुछ तो लिहाज करो, वो जैसी भी है जो भी है, आज की तकरीब की दुल्हन वो है और तुम। और मैं तलाक याफ्ता हूँ, और तलाक याफ्ता को सजने संवरने का कोई हक नहीं है। लोगों से अपना तमाशा बनवाने और मजाक उड़वाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि खानदानी तकारीब में यूं सज धज कर मत जाया करो, जवाब तो मुझे देना पड़ता है ना। तो दे दिया करे ना जवाब, किसने रोका है? तलाक याफ्ता हूँ, बेवा तो नहीं हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, तो किसी का क्या जाता है अम्मा? हमारा जाता है। बच्ची कुछ इज्जत को मजीद दाव पर मत लगाओ। अगलों ने यूं ही तलाक का तोहफा देके तुम्हें नहीं भेजा था, तुम्हारे किरदार और चाल चलन पर उंगलियां उठाई थी। लोग अब भी दबी दबी जबान में सरगोशियां करते हैं। मजीद तमाशा मत बनवाओ हमारा। बहुत ही अजीब हो सकीना बेगम तुम भी, यानी बेटी के वलीमे में इस तरह मुंह बनाए बैठी रही जैसे खुदा ना खास्ता किसी के सोयम में शरीक। इतना नाशुक्रापन अच्छा नहीं होता। खुदा का शुक्र अदा करो कि हमारी बेटी को अच्छा शौहर मिला, अच्छा घर मिला। अरे ऐसी ससुराल तो नसीब वालियों को मिलती है। और अबू हिना बता रही थी कि वो इस शहर के महंगे तरीन ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई है। हाँ, उसी पार्लर से जिससे हिना तैयार हुई है। ये भी तो बताओ ना अपने बाप को। मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा है। अरे जो लिबास मेरी बच्ची ने पहना हुआ था, वही बिल्कुल वैसा ही लिबास नौमान ने अपनी बहन को बना कर दिया। जिस ब्यूटी पार्लर से हिना तैयार हुई थी, उसी ब्यूटी पार्लर से वो लाडो रानी तैयार हुई है। अरे तो नेक बख्त, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो देखो कि नौमान मियां ने हमारी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। सब ड्रामे हैं। इन माँ बेटियों की प्लानिंग है ताकि हिना को उस घर में अपनी अहमियत का अंदाजा ही ना हो सके। अरे अगर कोई हैसियत है, कोई मकाम है, तो सिर्फ और सिर्फ सना का, नौमान की नजर में भी और उसकी माँ की नजर में भी। सकीना बेगम माफ करना, वही खुराफात तुम मेरी बेटी के जहन में भर रही हो जो तुम्हारी माँ ने मुझसे शादी के वक्त इस घर में आते हुए तुम्हारे जहन में भरे थे। सकीना बेगम, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें उसके रसूल का वास्ता, मेरी बेटी का घर बसने दो, उसे उजाड़ने की कोशिश मत करो। मैं उसका घर उजाड़ने की कोशिश नहीं कर रही लियाकत साहब, उसका मुस्तकबिल बना रही हूँ। अम्मा आप छोड़े ना, कभी मेरा घर बसाने की भी बात करें ना। मैं भी आपका इकलौता बेटा हूँ। बेटा, तुम्हारी माँ खैर से बसाने की नहीं, घर उजाड़ने की माहिर है। ए बहू, तुम तो कह रही थी कि बड़े खानदानी और खाते पीते लोग हैं। ये खानदानीपन कैसा है? अपनी बेटी का उतरा हुआ गरारा हमारी बेटी को वलीमे में पहना दिया। लाना तो ऐसे खानदानीपन पे है, इतना भी नहीं हुआ कि एक नया जोड़ा सिलवा सके। अम्मा, अब उनके खानदानी रस्म रिवाज में हमारे बोलने की क्या तुक बनती है? वलीमे का जोड़ा उनकी जिम्मेदारी थी, अब उनकी मर्जी के वो अरीबा को कुछ भी पहना है। देखो बहू, हकीकत पे पर्दा डालने से हकीकत छुपा नहीं करती। हमारी इतनी फूल जैसी बच्ची की क्या हालत बना दी थी। ना तो ढंग का पहनावा उन्होंने चढ़ाया, ना ही उसे किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर से उसका मेकअप करवाया। खुद तो दोनों माँ बेटियां बड़ी बनठन के बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ गई, कपड़े भी बड़े जबरदस्त पहने हुए थे। और हमारी बच्ची, अब मैं पूछती हूँ उस कमबख्त पारी, वो उसकी नंद को जरूरत क्या थी अरीबा का मेकअप करने की? है अच्छी खासी हमारी बच्ची, उसकी सूरत बदल के रख दी कमबख्त मारी ने। इससे तो बेहतर ये होता कि वो बगैर मेकअप किए ही वलीमे में चली जाती। अम्मा, आप क्या समझती हैं? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सब नजर आ रहा था मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप रही कि वक्त मुनासिब नहीं था बात करने के लिए। अभी एक दिन तो हुआ है मेरी बेटी को दुल्हन बने हुए। हाँ अम्मा, नसरीन ठीक कह रही है। शादी ब्याह के मामलात काफी नाजुक होते हैं। अभी से इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ पड़े तो बेटी का ससुराल में रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों फिक्र मत करें,
मैं खुद ही मुनासिब वक्त देखकर ना तैमूर से बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को जरूर समझ जाएगा। पता नहीं, मुझे तो तैमूर मियाँ काफी गैर जिम्मेदार और जज्बाती से लगे। बजाय कि अपने बड़ों से या ससुराल वालों से मिलते, सारा वक्त अपने बेकार दोस्तों के साथ बैठे रहे, उन्हें वक्त देते रहे। तो खैर से ये दुबई चले जाएं ताकि वो मकसद पूरा हो सके जिस मकसद के तहत तुमने बेटी उधर दी है, और हम भी किसी से नजरें मिलाने के काबिल हो जाएं। ये तुमने आज क्या कार्टूनों वाला होलिया बनाया हुआ था? मुझे मेरे दोस्तों और उनकी बीवियों के सामने सख्त शर्मिंदगी हो रही थी। तुम आज की दुल्हन लगने की बजाय सन 70 की कोई भटकी हुई रूह लग रही थी। मुझे जो अम्मी ने पहनने के लिए दिया वो मैंने पहन लिया। मुझे तैयार भी रिफत आपा ने ही किया था। मैं उन्हें क्या कह सकती थी? मैं क्या कह सकती थी? तुम कोई बेजबान गाय हो। तुम इतनी आसानी से मेरी माँ और बहन पर इल्जाम नहीं दे सकती हो। तुम्हारी अपनी भी कोई राय और शख्सियत होनी चाहिए अच्छा दिखने के मामले में। ये मेरी इज्जत और वकार का मसला है। इतनी मेहनत की मैंने अच्छा दिखने के लिए, क्या फायदा हुआ? शहर के सबसे अच्छे बुटीक से मैंने अपने लिए सूट खरीदा, इतनी मेहनत की, तुमने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। मैंने अम्मी को खास तौर से कहा था कि मेरी बीवी चाहे जैसी भी दिखे, लेकिन उसे पहनने ओढ़ने का सलीका आना चाहिए। लेकिन इसमें अम्मी का भी क्या कसूर? उन्हें तो बुआ ने इस जाल में फंसा दिया। America's politicians are poised tonight to vote on a deal to stop the country potentially defaulting on its. आपने बताया नहीं कि मैं आज वलीमे के फंक्शन में कैसी लग रही थी? ऑफ कोर्स 25,000 रुपए खर्च किए मेकअप पर, तो खूबसूरत ही लगोगी। आपके कहने का मकसद ये है कि ये सब मेकअप का कमाल था। यार मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे औरत मेकअप के बगैर अच्छी लगती है। सीरियसली, ये मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। खैर, मैं तो वैसे ही सादगी का कायल हूँ। तुमने फजूल में इतनी मेहनत की, मेरे पैसे खर्च करवाए। मुझे आज भी तुम्हारा सादा रूप याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार बैल्कनी में देखा था। यकीन करो, मुझे तुम्हारी सादगी से प्यार हो गया था। वो तो महज इत्तेफाक की बात है, वरना मैं तो हर वक्त तैयार रहना बहुत पसंद करती हूँ। इवन मैं तो मेकअप के बगैर सोना भी पसंद नहीं करती। मतलब मेरी मर्जी और पसंद की कोई वैल्यू नहीं। आपने अपनी मर्जी चला तो ली, सना को मेरे जैसा ड्रेस बनवा कर दिया, और जहाँ से मैं तैयार हुई वहीं से उसका भी मेकअप करवाया। उस वक्त ना तो आपको सादगी याद आई और ना ही आपके पैसे कम पड़े। मैंने महज सना को तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था, मैं नहीं चाहता था तुम अकेली जाओ पार्लर। सना मेरी छोटी बहन है, उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो किसी अच्छे पार्लर से तैयार हो। मैंने सोचा तुम दोनों को एक साथ भेज दूं। बहुत चालाक हैं दोनों माँ बेटियाँ। एक ही दिन में मुझसे मुकाबलेबाजी शुरू कर दी। आज तो मैं चुप रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं किसी मकाम पर सना को खुद से जीतने नहीं दूंगी। रियली? हनीमून? यस। मैं नॉर्दर्न एरियाज जाऊंगी और मैं जहाज पर जाऊंगी, सुन लिया आपने? और 5 स्टार होटल में रहूंगी और किसी बात पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। अब कुछ जवान अहम ओहदे पर फायज खूबसूरत हीरो नुमा लड़का तुम्हारा हाथ मांगने से तो रहा। आज भी मुझे देखकर मर्दों का ईमान डोल जाता है। तलाक याफ्ता तो क्या, मैं तो शादीशुदा भी नहीं लगती अम्मा। ये हनीमून का बहाना बना के तुम्हारी सलामी की रकम हथियाने के चक्कर में। लेकिन अम्मी, मैंने तो हाँ कह दी है। तो अब ना कर दो, क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएगा। अरे होने दो। आए न बालमवा, जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो